सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग OROP3 देने के बाद भी अपना बेसिक में डिफरेंस क्यों आ रहा है इसका बारे में जानकारी ले लेंगे। और ACP मिलेगा या नहीं मिलेगा, MACP मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलने से नया PPO भी आएगा या नहीं आएगा, इसी तरह डाउट बहुत कुछ है। डाउट पूरा क्लियर करेंगे। इसी में आकर जो नया आया हुआ PPO भी है, सिपाही रैंक होगा, सिपाही के लिए हवलदार का बेसिक मिल रहा है, PPO के साथ जानकारी ले सकता है। उसका बाद नायक सूबेदार, ऑर्डिनरी नायक सूबेदार का बेसिक मिल रहा था, लेकिन उनको क्या हो गया, MACP नायक सूबेदार का बेसिक मिलने के बाद बेसिक डिफरेंस आ रहा है, वो भी जानकारी ले लेंगे। उसका बाद ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 26 ईयर सर्विस करने के बाद उनका बेसिक में पहले कम क्यों है, उसके बाद नया PPO आने के बाद उनका बेसिक में भी डिफरेंस आ गया, ये भी जानकारी ले लेंगे। जो इसी में आकर वीडियो में आपको PPO के साथ पूरा जानकारी दे दूंगा। उसका बाद देख लेना, जो MACP 1 बेनिफिट मिला हुआ सिपाही के लिए 8वें वेतन में उनका बेसिक कितना बनेगा, कोई भी फिटमेंट फैक्टर देने दो, लेकिन उनका बेसिक में क्यों अंतर आएगा वो भी जानकारी ले लेंगे। MACP 2 देने से उनको आकर 8वें वेतन में कौन सा रैंक का बेसिक लेगा, सिपाही होगा, सिपाही रैंक होगा, लेकिन बेसिक कौन सा रैंक का लेगा वो भी जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देख लेना, डिस्प्ले में देखो OROP3 रिवीजन बेसिक में इसी में भी डिफरेंस आ गया, देख लेना आप लोग। एक सिपाही साहिबान 2006 से पहले रिटायर्ड है, उनका बेसिक है। उसका बाद जो MACP 1 लिया हुआ सिपाही साहिबान उनका बेसिक है। उसका बाद MACP 2 लिया हुआ सिपाही साहिबान उनका बेसिक है। ये दोनों का जो MACP 1 MACP 2 लिया हुआ उनका बेसिक कितना ज़्यादा है, और कुछ भी नहीं मिला, MACP 1 भी नहीं मिला, 2 भी नहीं मिला, ACP भी नहीं मिला, उनका बेसिक दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है वो भी जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देख लेना, सिपाही साहिबान 15 साल से लेकर 16 साल 6 महीना सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 20,325 रुपीज़। ये कब रिटायर्ड हुआ बोलने से 2006 से पहले रिटायर्ड है, इनका बेसिक इतना ही मिल रहा है। लेकिन 2006 के बाद रिटायर्ड है, MACP 1 का बेनिफिट लिया हुआ है, उनका बेसिक 16 साल सर्विस करने से 20,760 रुपीज़ बेसिक में अंतर आ गया, देख लेना आप लोग एक बार। उसका बाद सेम सिपाही साहिबान MACP 2 मिला हुआ है, उनका बेसिक में कितना डिफरेंस आया देख लेना। 16 साल ही सर्विस कर दिया, 22,257 रुपीज़ बेसिक में डिफरेंस आकर 1,932 रुपीज़ तक उनका बेसिक में डिफरेंस आ गया है। उसका बाद देखो, सेम सिपाही साहिबान 17 साल से लेकर 18 साल तक सर्विस कर दिया, OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 20,463 रुपीज़ 2006 से पहले रिटायर्ड है। उसका बाद 2006 के बाद रिटायर्ड है, MACP 1 का बेनिफिट मिला हुआ है, 16 साल 6 महीने से ही उनको बेनिफिट मिल रहे हैं। 16 साल 6 महीने से लेकर 17 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 21,488 रुपीज़, दोबारा 17 साल 6 महीना होने से उसको दोबारा अलग बेसिक मिल रहा है 22,063 रुपीज़, उनका बेसिक भी डिफरेंस है। लेकिन देख लेना, जो MACP 2 मिलने से 16 साल 6 महीने से लेकर 17 साल तक एक बेसिक है 22,476 रुपीज़, उधर कितना डिफरेंस आ रहा है देखो, 2,013 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। वही 17 साल 6 महीना सर्विस करने से उधर क्या है 22,994 रुपीज़, उधर डिफरेंस कितना आ रहा है देख लेना, 2,531 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। इसलिए तो बता रहा हूँ आपको, ACP MACP मिलना होने से आप लोग 100% ग्रीवेंस में कंप्लेंट डालना बहुत जरूरी है। नहीं होने से CP ग्राम का एक अकाउंट ओपन करो, उसी में कंप्लेंट डालने से आपका कंप्लेंट जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगा। सैनिक भाइयों, जो सिपाही साहिबान 18 साल 6 महीने से लेकर 19 साल तक सर्विस करने से 2006 से पहले रिटायर्ड है, 21,425 रुपीज़। MACP 1 मिलने से 18 साल से लेकर 19 साल 6 महीने सर्विस करने से 22,151 रुपीज़। इधर देख लेना बेसिक का कितना डिफरेंस है, 1,000 तक डिफरेंस आ रहे देख लेना। 1 मिलने से ही 2 मिलने से कितना है 23,432 रुपीज़, इधर भी 2,007 रुपये तक डिफरेंस आ रहे। उसका बाद क्या है, 19 साल 6 महीने का अलग बेसिक है, MACP 2 मिलने से 23,482 है,
₹50 तक डिफरेंस आ रहा है। वही 20 साल सर्विस करने से, सिपाही साहिबान 20 साल सर्विस करने से कोर यूनिट में 20 साल ही सर्विस होता है। 21,700 है, 2006 से पहले रिटेड है, 2006 के बाद रिटेड है। 20 साल सर्विस करने से ₹22,776। उसका बाद जो MSCP2 मिलने से उनका बेसिक अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, ₹24,763। इधर देख लेना, जो 20 साल सर्विस किया वो हवलदार साहिबान का बेसिक ले रहे। जो सिपाही साहिबान है वो सिपाही साहिबान है, लेकिन MSCP2 मिलने के बाद 20 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकर ₹3,000 ₹3,063 तक बेसिक में बढ़ोतरी हो रही। आप लोग सोचेगा ये बोलते रहेगा, हमको कुछ नहीं है। बोलने से आपका नुकसान है यार, मेरे थोड़ी नुकसान है। आप लोग जो ग्रीवेंस में हो, CP ग्राम में हो, कंप्लेंट डालो। कंप्लेंट डालने से ही आपका प्रॉब्लम 2-3 महीने में ही क्लियर हो जाएगा। आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो ही बताएगा। आपका रिकॉर्ड को डालो, PCDA को डालो। कंप्लेंट डालने के बाद ही जल्दी से जल्दी क्रेडिट हो जाएगा। RERC पे आ गया 2003 में जो रिटेड हुआ था नायक साहिबान, अब कंप्लेंट CP ग्राम में डालने के बाद ग्रीवेंस में डाल दिया, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं दिया। CP ग्राम में कंप्लेंट डालने के बाद उनको रिप्लाई भी आ गया, अरियर्स भी दे दिया। 2018 से लेकर 25 तक अरियर्स दे दिया। बाकी अरियर्स 2003 से लेकर 18 तक आपको अरियर्स PO ने देगा। उधर आपका PO से कंसल्ट करो, आपका रिकॉर्ड को लेटर डालो, कंप्लेंट डालो बोलकर उधर से PCDA से ही लेटर भेजा हुआ है। उसीलिए मैं बता रहा हूँ, कृपया कर आप लोग आपका हक लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं होने से हमारा हक हमारे लिए कोई दिएगा ही नहीं है। हम लेना जरूर है, आपको सरकार रखा हुआ है, आपका बेनिफिट इतना इतना मिलना चाहिए बोलकर, उसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसी में देख लेना, हवलदार साहिबा ने 24 साल सर्विस किया वो होने से इनको क्या मिलना चाहिए। इनको आकर ऑर्डिनरी MSCP नायक सूबेदार, MSCP नायक सूबेदार का बेनिफिट मिलना चाहिए। इनका पे लेवल 6 होना चाहिए। देख लेना, इनका पे लेवल 6 है। इनका बेसिक में भी डिफरेंस आना चाहिए। पहले 24,825 है, 26,825 रुपीज़। इधर डिफरेंस देख लेना, 2000 का डिफरेंस। पहले वही पुराना ही मिल रहा था, लेकिन दोबारा नया भी मिल रहा है। उसके बाद देखो 26 साल सर्विस कर दिया हवलदार साहिबान, 26 साल 12 दिन सर्विस किया हुआ है। इनका बेसिक अलग होना चाहिए। जो MSCP बेनिफिट का बेसिक अलग होना चाहिए। नायक सूबेदार जो 26 साल का नायक सूबेदार साहिबान है, उनको कितना बेसिक मिल रहे उतना इनको मिलना चाहिए। इनका भी पे लेवल 6 है। इनको क्लास पे तो नहीं मिलेगा, जो JCO साहिबान के लिए क्लास पे नहीं होता है। MS पे इनका भी 5,200 रुपये। जो सिपाही की वही मिल रहा है, इनको भी वही मिल रहा है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसका बाद देख लेना नेक्स्ट इनका बेसिक में 26,900 होना चाहिए। जो पहले कितना था 25,700 दे रहा था, लेकिन ओल्ड में नया नहीं दिया था, लेकिन बाद में दिया हुआ है। 26,900 रुपीज़ इनको दिया हुआ है। उसीलिए तो बोल रहा हूँ, आप लोग जो कब तक ग्रीवेंस में हो, CP ग्राम में हो, कंप्लेंट नहीं डालेगा, आपका बेनिफिट सही आपको नहीं मिलेगा। आप लोग चुपचाप रहने से चुपचाप ही चलते रहेगा। इसका कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। कार्रवाई कुछ भी नहीं करेगा, हमारे लिए मिलेगा नहीं बोलकर आप लोग सोचना ही नहीं है। 2006 के बाद जो रिटायरमेंट हुआ है भाई लोग को पूरा के लिए MSCP बेनिफिट मिलेगा। आप एक ही रैंक में 8 साल रहा होने से 100% मिलेगा। 17 साल तक सिपाही रैंक से रिटायर्ड होकर आ गया, अभी आ रहे हैं, लेकिन उनको MSCP का बेनिफिट मिलना चाहिए। सिपाही का बेसिक मिलने से वो गलत है। देखो सिपाही साहिबान है, वही ग्रुप का है, सिपाही साहिबान है, 19 साल 2 दिन सर्विस किया हुआ है। देख लेना, इनका पे लेवल क्या होना चाहिए। सिपाही साहिबान के लिए 3 होना चाहिए, लेकिन इधर देखो 5 है। सिपाही साहिबान के लिए 5 है, पे लेवल 5 बोलने से हवलदार का बेसिक रैंक वही रहेगा, सिपाही का ही रहेगा, लेकिन बेसिक में डिफरेंस आ जाएगा।
19 साल सर्विस किया हुआ है, जो 19 साल सर्विस किया वो उनका बेसिक देखना 23,432 सिपाही साहिबान है। एमएससीपी का बेनिफिट इनको मिला हुआ है। उसी लिए तो बता रहा हूँ, आप लोग कृपया कर कर जो ग्रीवेंस में हो कंप्लेंट डालना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कंप्लेंट ही नहीं डालने से अपना बेनिफिट अपना लिए नहीं मिलेगा। इसी टेबल में भी देख लेना, नायक, सूबेदार, हवलदार, सिपाही रैंक, इनका ही बेनिफिट दिखाया हुआ हूँ इसी टेबल में। देखो एसीपी 2003 से मिल रहा था 31/12/2005 तक बेनिफिट मिलेगा। एमएससीपी का 1/1/2008 में था, लेकिन दोबारा केस डालने के बाद 1/1/2026 से बेनिफिट मिल रहा है। जो एंट्री लेवल, जो एंट्री हो जाता है सिपाही रैंक, हवलदार रैंक और नायक सूबेदार रैंक, तीनों रैंक ही आ जाता है जो सेना में। इनके लिए एमएससीपी 1, एमएससीपी 2, एमएससीपी 3। एमएससीपी 1 8 साल के लिए, 16 साल के लिए एमएससीपी 2, 24 साल के लिए एमएससीपी 3 मिलेगा। इसी तरह इसका डिफरेंस बेसिक मिलेगा। आप लोग एक बार जानकारी ले लेना। अभी देखना अपना लिए आकर जो 8वें वेतन में भी ये बेसिक का डिफरेंस इसी तरह ही रहेगा। 2006 से पहले रिटायर्ड है उनका बेसिक अलग होगा, 2006 के बाद रिटायर्ड है उनका बेसिक भी डिफरेंस आ जाएगा। इसी टेबल में आप लोग एक बार जानकारी ले सकता है। एमएससीपी 1 मिला हुआ उनका बेसिक क्या होगा, एमएससीपी 2 मिला हुआ उनका बेसिक क्या होगा, देख लेना। सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस कर दिया, जो उनका OROP 3 का मुताबिक 20,463 है, उसका क्या है 8वें वेतन में भी सिपाही का ही बेसिक लेगा, कोई भी फिटमेंट फैक्टर देने दो। सेम सर्विस है, एमएससीपी 1 मिला हुआ है उनका बेसिक क्या है 21,488 है, जो 8वें वेतन में जाने के बाद नायक का बेसिक मिल जाएगा। उधर भी कौन सा भी फिटमेंट फैक्टर देने तो फिटमेंट फैक्टर से मतलब नहीं है, इधर क्या हो जाएगा बेसिक में डिफरेंस आ जाएगा। 17 साल सर्विस कर दिया सिपाही साहिबान, एमएससीपी 2 मिला हुआ है, लेकिन OROP 2 में भी बेसिक डिफरेंस 22,476। 8वें वेतन में भी वो क्या करेगा, हवलदार का ही बेसिक लेगा। उसी तरह उनका बेसिक डिफरेंस आ जाएगा। नायक साहिबान का भी सेम है, वही आएगा। हवलदार साहिबान का भी टेबल है, देख लेना। इसी में भी वही हालत हो जाएगा। उनको देख लेना 2006 से पहले रिटेड कितना 24,763 रुपीज़, उनका 8वें वेतन में हवलदार का ही बेसिक मिलेगा, कोई भी फिटमेंट फैक्टर देने दो। नीचे देख लेना एमएससीपी मिला हुआ है 24 साल सर्विस का, एमएससीपी बेनिफिट होना चाहिए 26,825 रुपीज़, उधर क्या हो जाएगा 8वें वेतन में आकर उनको एमएससीपी नायक सूबेदार का बेनिफिट मिलेगा 49,226 रुपीज़, उधर क्या हो गया देख लेना 4,000 का डिफरेंस है ज़्यादा। 4,000 का बेसिक में ज़्यादा, उसको डीए मिलाने से 50% डालने से भी कितना होगा देखो, 50% देने से 4,000 के लिए 2,000, दोबारा 6,000 आपसे ज़्यादा ले रहे हैं वो बेसिक पेंशन में। उसीलिए अपना हक लेना हम लोग बहुत ज़रूरी है। सीपी ग्राम में अकाउंट ओपन करो, आप लोग कंप्लेंट डालो, पहले सबसे पहले आपका रिकॉर्ड डालो, पीसीडीए भी डाल देना। आपका पार्ट ऑर्डर कर कर रिकॉर्ड आपको लेटर भी भेजेगा, पीसीडीए को भी लेटर भेजेगा। उसका बाद आपका कैलकुलेशन होकर नया पीपीओ भी निकल कर आ जाएगा। आपको कितना अमाउंट मिलना है, कितना बेसिक बन जाएगा, कितना अरियर्स मिलना है, पूरा डिटेल के साथ आपको लेटर भेजेगा पीसीडीए। एक बार समझ लेना। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपना भाई लोग को भी बताना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोलने से उनको पता नहीं है, उसी की वजह से उन लोग सीपी ग्राम में कंप्लेंट नहीं डाला होगा, उनका बेनिफिट उन लोग नहीं लिया होगा। आप लोग सोचेगा ये बता रहे हैं ये कुछ भी नहीं करेगा बोलकर, लेकिन आप लोग आपका कार्रवाई आप ही करना है। आपका डॉक्यूमेंट आपका पास होता है, दूसरा आदमी के पास नहीं होता है, लेकिन आपको उधर कोई नज़दीक भाई जो जानकारी वाला होने से उसी के पास जाकर भी आप लोग करा सकते हो। जो 8वें वेतन में आकर एमएससीपी बेनिफिट, जो एमएससीपी नायक सूबेदार का बेनिफिट, एमएससीपी 3 का बेनिफिट आकर सिपाही साहिबान को भी मिलेगा, जो आर्मी हेडक्वार्टर से रेकमेंड किया हुआ है। इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। जो पहले कितना मिल रहा था, उसके बाद कितना मिलेगा, क्या क्या है, उसका पूरा डिटेल्स के साथ पूरी जानकारी ले लेंगे।